धन्यवाद। यहाँ पर हमारी शिलालेख का अनावरण हो गया है, तो आपकी ओर से जोरदार तालियां यहाँ से हमारे नवनिर्मित भवन का शिलालेख अनावरण हो चुका है। मुख्यमंत्री समूचा हाथ आ रहा है सर, मुख्यमंत्री जी। इसी के साथ हमारे नवनिर्मित भवन माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हो चुका है और इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री महोदय विद्यालय सर मूर्ति क्या है? और उनके साथ साथ जो चलाएंगे ठीक से चला 3 साल सामान तब तक अपना एक मेरा टीचर कराने लगे सब दिन तक पहले हर सीखे हर कैमरा नीचे रखिए। अरे इधर देखो जाओ ना तुम लोग पहले खड़ा दिन भैया बताओ सर थोड़ा इधर सर श्री अंजनी कुमार सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, तो मैं आप सबों से निवेदन करूंगी कि अपना योगदान अपनी तरफ से पहले जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस विद्यालय प्रांगण में हमारे तमाम गणमान्य अतिथिगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम गर्वान्वित हैं इस पावन दिन पर, जहाँ हमें एक सर्व सुविधा संपन्न विद्यालय मिल रहा है, वहीं हमारे सभी गणमान्य अतिथियों गण की स्वागत गान के साथ हमारी छात्राएं हमारे बीच में अपने मनोभाव को जिस प्रेम से यहाँ पर हम अपने नव निर्मित भवन का सर्व सुविधा संपन्न विद्यालय का स्वागत कर रहे हैं और हमारे तमाम अतिथिगण का स्वागत कर रहे हैं, उसी स्वागत गान के साथ हमारे विद्यालय की Ah
कि मैंने क्या रखी हम तो वहाँ से हो गए। उनका भी सम्मान करें पुष्प गुच्छ देकर। मैं निवेदन करूंगी हमारी छात्रा से कि हमारे माननीय विधायक श्री नितिन नवीन जी का भी स्वागत करें पुष्प गुच्छ देकर, कि उस ज्योत को जिनको उन्होंने प्रज्वलित किया है पूरे बिहार से, जिसमें शिक्षा की ओर बिहार को अग्रसर किया है, उसी दीप को प्रज्वलित कर आगे इस ज्योत को बढ़ाए। कहा जाता है enlighten a candle and let its flame burn low, for the whole world can be enlightened by a candle's friendly glow। एक छोटे से दिए की रोशनी से पूरे विश्व को रोशन किया जाता है। उसी प्रण के साथ आज हम भी ये ध्येय लेते हैं कि अपनी शिक्षा के दीप से पूरे विश्व को रोशन करेंगे। यहाँ की छात्राएं इस प्रण के साथ थामा है, उस दीप से पूरे विश्व को शिक्षा रूपी दीप से रोशन करेंगी। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ इस दीप प्रज्वलन का भी स्वागत करें। प्रतिनिधिगण आज अपने आगत सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए महोदय का स्वागत किन शब्दों से करूं। मेरे शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपनी भावनाओं को आपके समक्ष दूर दूर से छात्राएं साइकिल से आ रही हैं। आपने इस विद्यालय को सर्व सुविधा संपन्न बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने समस्त परिवार जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बिल्कुल सही उसकी अंजलि कुमारी कृपया मंच पर आ जाइए और साइकिल राशि हमारे मुख्यमंत्री महोदय से ले ले। राखी कुमारी, दगमा कुमारी, मीना कुमारी, इन सबों से निवेदन है कृपया यहाँ पर मंच पर आकर साइकिल राशि ले लें। साइकिल राशि उन्हें दे रहे हैं हमारे बिहार के विकास पुरुष, और आपसे निवेदन है जोरदार तालियां आपकी ओर से। श्वेता कुमारी, अंजलि कुमारी, दगमा कुमारी और नेहा कुमारी। चलिए यहाँ पर हम सबों ने साइकिल राशि का वितरण भी और यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय के सभी परिवार के सदस्यगण और हमारी प्यारी छात्राएं, मीडिया के बंधुगण, सम्मानित नागरिकगण, हम सभी के लिए आज गर्व का विषय है कि जो सब पे आ गया है, ये दिखा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस विचार से, जिस सोच से काम किया, उसका प्रतिफल मिला कि आज बड़ी संख्या। बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री हरिनारायण सिंह जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और पटना पश्चिम के माननीय विधायक श्री नितिन नवीन जी, प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती उमा कुमारी सिन्हा जी, इस विद्यालय के संस्थापक एवं पूर्व सचिव श्री रामावतार वात्स्यायन जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज राजकीय कृत कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय का नया भवन बनकर तैयार हुआ है और औपचारिक रूप से आज उसका उद्घाटन हुआ। अब इस विद्यालय के साथ मेरा व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध है। इसलिए जब ये विद्यालय भवन बनकर तैयार हुआ तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और मैं इसके लिए
शिक्षा विभाग को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक सुंदर भवन का निर्माण कराया है। भवन निर्माण विभाग ने इसका निर्माण किया है। मैं भवन निर्माण विभाग को भी धन्यवाद देता हूं। विद्यालयों के भवन इसी प्रकार बनने चाहिए। अभी हमारे बिहार में उच्च विद्यालयों की बहुत कमी है। सेकेंडरी स्कूल होने चाहिए उतने हैं नहीं, और सारे सेकेंडरी स्कूल में +2 तक की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने राष्ट्रीय नीति के अनुरूप इंटरमीडिएट की पढ़ाई को महाविद्यालयों से अलग कर दिया है, स्कूलों के साथ जोड़ दिया है। ये नीति पूरे देश में पहले से लागू थी, बिहार में ये नीति लागू नहीं हो पाई थी। हमारी सरकार के कार्यकाल में ही इस नीति पर अमल किया जा रहा है। तो प्रारंभिक दौर में इसको लेकर कुछ कठिनाई भी हो रही है बच्चों को। महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई की सुविधाएं थी, और दूसरी तरफ विद्यालयों में भी उतनी सुविधा बनाई नहीं जा सकी। तो ऐसी स्थिति में हमें विद्यालयों को +2 की पढ़ाई के लायक सक्षम बनाना होगा। उसमें भौतिक ढांचा की भी जरूरत है, शिक्षकों की भी जरूरत है, शिक्षकेतर कर्मचारियों की जरूरत है, लाइब्रेरी और प्रयोगशालाओं की जरूरत है, और ये सब सुविधाएं समय समय दी जा रही हैं। हमने प्राथमिक शिक्षा पर काफी जोर दिया है, और उसी का परिणाम है कि जहां 25 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर थे 2005 में, अब उनकी संख्या घटकर 7,70,000 हो गई। लेकिन अब जब प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे जा रहे हैं, तो फिर उनको पढ़ने के लिए उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का आज प्राथमिक दायित्व है। हम और स्कूल खोल रहे हैं। अभी तो 67,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालय और स्कूलों की जरूरत होगी। अब शिक्षा मौलिक अधिकार बना है, उससे संबंधित कानून भी बन गया है। अब तो हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया है। तो हम सब तो प्रयत्न कर ही रहे थे कि कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर न रहे। अब ये कानूनी दायित्व भी। तब ये जो 7,70,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं, एक भी बच्चे को स्कूलों के बाहर नहीं रहने देना। तो ऐसी परिस्थिति में हाई स्कूल की संख्या और बढ़नी चाहिए, वहाँ सुविधाएं बढ़नी चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार कई जगहों पर हस्तक्षेप कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। अब सर्व शिक्षा अभियान के तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा अभियान भी शुरू हुआ। इसके अलावा उन लोगों ने तय किया है कि हर एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। हमारी सरकार की तरफ से केंद्र को यह सलाह दिया गया था, स्कूल खोलने के चक्कर में केंद्र सरकार न पड़े। स्कूल खोलने का दायित्व तो राज्यों पर ही छोड़ दे। पहले ही से बहुत प्रकार का काम करती है केंद्र सरकार में। सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों के भविष्य को देखते हुए पहले ही केंद्रीय विद्यालय संगठन बना हुआ है।
और भी कुछ पहले से नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट है। अब और भी ब्लॉक स्तर पर ये लोग जाना चाहते हैं। हमने उनको सुझाव दिया था कि ये सब धनराशि राज्यों को उपलब्ध कराइए और जितना पैसा लगा करके आप एक स्कूल खोलिएगा उसमें कम से कम 2 या 3 स्कूल हम लोग खोल लेंगे स्थानीय स्तर पर। लेकिन अब दिल्ली में अपने ढंग से लोग सोचते हैं, हम उनकी स्कीम का भी फायदा उठाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर उनके ऊपर हम लोगों की बात का कुछ असर होता तो और ज़्यादा स्कूलों की स्थापना हम कर पाते। लेकिन अब उनका भी लाभ उठाएंगे, उनकी योजना का भी लाभ उठाएंगे और अपने संसाधनों से हम और हाई स्कूल्स खोलेंगे। और जैसा हमने कहा, सभी हाई स्कूल होने चाहिए +2 की सुविधा के साथ। तो कम से कम +2 की पढ़ाई तो सब पढ़ ले, और यही हम लोगों का लक्ष्य था। आज मुझको खुशी हुई यहाँ आने पर विद्यालय की तरफ से जो 9वीं क्लास की छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए पैसा मिलना है, वो सांकेतिक तौर पर मेरे हाथ से भी वितरित कराया। हम लोगों ने मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की। उसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि लड़कियों की संख्या मध्य विद्यालयों में बढ़ गई। हम लोगों ने सोचा कि कम से कम हाई स्कूल तो जरूर पहुंचना चाहिए लड़कियों को। बहुत कम लड़कियां पहुंचती थी, स्कूलों की संख्या कम है, स्कूल जाना मुश्किल है। तो हम लोगों ने साइकिल योजना के बारे में सोचा और बिहार पहला राज्य है जहां सभी लड़कियों के लिए, 9वीं क्लास में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की गई। और इसका एक, जिसको आइडिया कहते हैं, बहुत लोग इन दिनों रिसर्च करते हैं कि ये आइडिया हम लोगों को कैसे आया, कहाँ से आइडिया मिला, किसने सुझाव दिया, ये सब काफ़ी रिसर्च लोग करते रहते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए हम बता देना चाहते हैं कि एक बार पटना जिला में ही एक कार्यक्रम था और सम विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की लड़कियों को साइकिल दिया गया था। हम उस कार्यक्रम में थे और लड़कियों को साइकिल के साथ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। और उस समय ये बात दिमाग में आई कि अगर हम सभी लड़कियों को साइकिल दें, कुछ को क्यों, सबों को क्यों नहीं दें। तो हमने तुरंत उसकी गणना कराई और हमने तय किया। फिर हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में उस समय मदन मोहन झा जी प्रधान सचिव थे, तो सब लोगों ने विचार करना शुरू किया और कहा कि साहब साइकिल हम लोग प्रोक्योर करें और दें। हमने कहा कि नहीं, प्रोक्योर मत करिए, बड़ी मुश्किल से इस प्रदेश को हम लोग निकाल रहे हैं। अब साइकिल खरीदने में कौन गड़बड़ी कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हम लड़कियों को साइकिल क्या देंगे, सिर्फ साइकिल घोटाला की चर्चा होती रहे। यानी पता चला कि किसने, कंपनी वाले से आप पूरा टेंडर निकाल कर सब कुछ निर्धारित कर लीजिएगा, लेकिन सप्लाई करते वक्त कब क्या गड़बड़ी कर दे कोई, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। और वो जवाबदेही लेने के लिए हम तैयार नहीं थे कि ये साइकिल खरीदने में लोगों का था कि एक रंग की साइकिल होगी, उसका अपना एक मोनोग्राम होगा, सब दिखेगी एक ही प्रकार की साइकिल में। हमने कहा इस लोभ का संवरण करना चाहिए। साइकिल कैसी भी हो, लड़कियां अगर चलाते हुए स्कूल जाएंगी तो उसका एक अलग नज़ारा दिखेगा। इसलिए एक ढंग की साइकिल का लोभ संवरण करना चाहिए, लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कौन कैसी साइकिल खरीदती है या उसके माँ बाप किस प्रकार की साइकिल उसको खरीद कर देते हैं। साइकिल होना चाहिए। तो इसी बीच में लोगों ने टेंडर फ्लोट कर दिया था। तो जो सबसे न्यूनतम दर आया था साइकिल का रेट, वो आया था 1840 रुपया। तो हमने कहा कि कुछ उसमें सजावट कर लेगी लड़कियां तो 2000 रुपया हम दें।
तो उसी दिन से ये 2000 रुपया देने की योजना शुरू हुई और इस प्रदेश की ही नहीं, मेरा दावा है कि इस देश की सबसे सफल योजनाओं में से एक के रूप में इसका शुमार सदैव होगा। सब लड़की साइकिल खरीद कर स्कूल जा रही है। अब देखिए, सुबह स्कूल जाते वक्त लड़कियों के समूह को देखिए और जब स्कूल बंद होता है तो लड़कियों को वहाँ से लौटते हुए, घर लौटते हुए देखिए। हर लड़की को हमने दे दिया। उसके मन में कोई भावना नहीं पैदा हो, किसी के मन में कोई हीन भावना न हो। हर लड़की एक समान है और उसका एक अच्छा परिणाम आया। आपने देखा इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली लड़की है, वो एक गांव की रहने वाली लड़की है, कटिहार जिले के बोगांव गांव की खुशबू। जब दूसरा स्थान मिला उसको तो उस लड़की ने कहा कि चूंकि साइकिल योजना का लाभ मुझको मिला तो हम साइकिल चलाते हुए स्कूल गए और स्कूल से लौटे, समय की बचत हुई, हम पढ़ पाए और आज दूसरा स्थान प्राप्त कर सके। उस लड़की का हौसला अफजाई करने के लिए हम विश्वास यात्रा के क्रम में उसके घर पर गए थे और सिर्फ वो खुशबू से मिलना नहीं था, बिहार की हर विश्वास का भाव पैदा हुआ। अब लड़कियों में, अब शुरू में क्या था, लोगों को लग रहा था कि पता नहीं लड़की साइकिल चलाएगी, कौन फप्ती कसेगा, छेड़छाड़ करेगा। तो हमने पहले ही दिन कहा कि हम लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं और साथ साथ लड़कियों को जूडो कराटे की भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो जूडो कराटे की ट्रेनिंग ले लेगी और राह चलते अगर कोई मजनू मिलेंगे तो उनको निबट भी लेगी उनसे। नतीजा हुआ कि एक गड़बड़ी नहीं हुई, एक कहीं गड़बड़ी नहीं हुई। हाँ, जूडो कराटे हमारी बच्चियां जरूर सीख रही और आए दिन हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो मेरा परिचय कराया जाता है, ये लड़की जूडो कराटे में बहुत आगे बढ़ गई, सिंगापुर में इसको पुरस्कार मिला। अभी हाल ही में लगता है हम बिहार शरीफ गए, नालंदा गए हुए, सिगौड़ी में, ये पटना जिला में, वहां हमें मिली लड़कियां। तो अब लड़कियों में आत्मविश्वास आ गया। तो कभी कभी देखते थे कि कुछ लड़के भी थोड़ा मायूस होने लगे। बहन को साइकिल चलाते हुए देखे, शुरू में खुशी हुई, फिर मन में तो होता ही है कि इसको मिल गया, हमको नहीं मिला। तो जगह जगह मेरे कान में आवाज आने लगी कि अंकल हम लोगों का क्या होगा। तो हमने तय कर लिया कि पिछले वित्तीय वर्ष से अब लड़कों को भी हम साइकिल दें और साइकिल योजना का लाभ 13 लाख से ज्यादा लड़कियों को मिल चुका है और लगभग 12 लाख बच्चों को। तो अकेले साइकिल योजना का लाभ मिला है इस बिहार में, इस वित्तीय वर्ष को जोड़कर, चालू वित्तीय वर्ष को जोड़कर 25,35,000। अब इससे शिक्षा के प्रति अनुराग बढ़ा है लोगों को। कल हमने रिपोर्ट कार्ड जारी किया अपने कार्यकाल का, 5 साल तो पूरा होगा, उस समय चुनाव होता रहेगा, इसलिए हमने पहले ही जितना काम 4 साल 7 महीना में किया उसका लेखा जोखा हमने कल प्रस्तुत कर दिया। तो पत्रकार मित्रों में से किसी ने पूछा कि आपको सबसे अधिक किस बात पर संतोष हुआ। हमने उसका उत्तर यही दिया कि संतोष तो जल्दी मुझको होता नहीं, व्यापक अर्थ में, क्योंकि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो आगे बहुत कुछ करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी, इसलिए हम असंतुष्ट रहते हैं ताकि और काम करते रहें। लेकिन हाँ, सीमित अर्थों में अगर संतोष की बात हो तो जब हम लड़कियों को साइकिल चलाते हुए स्कूल जाते देखते हैं तो मुझको जरूर संतोष होता है। तो मेरे लिए अगर कोई संतोष का विषय रहा है तो लोगों के चेहरे की खुशी और बच्चियों का साइकिल चलाते हुए स्कूल जाना। तो अब सब ठीक से पढ़िए, इस स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। बिहार दिवस के अवसर पर भी इस विद्यालय को सम्मानित करने का अवसर मिला, इसको जारी रखिए। और अब इस विद्यालय को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त हो गया है तो अब इसमें लड़कियों की संख्या बढ़नी चाहिए।
और सब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए कंप्यूटर शिक्षा की तो व्यवस्था की गई है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा में और किसी क्षेत्र में लड़कियों की अभिरुचि होगी तो उस प्रकार का भी हुनर उन्हें सिखलाया जाएगा। और अगर लड़कियां इच्छुक होंगी तो इस विद्यालय में उसकी भी व्यवस्था की जाएगी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत। और फिर अंजनी बाबू, आप तो शिक्षा सचिव के साथ साथ वन एवं पर्यावरण विभाग के भी हैं प्रधान सचिव, इसलिए अब इसको जरा और सुंदर बनाइए। अभी तो फील्ड लॉन है, इनको मिल गया है, चारों तरफ बढ़िया इसमें वृक्ष लगाइए, वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना चाहिए और इसका रख रखाव जरूर होना चाहिए और बाद में कोई देखने वाला नहीं होता, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इस स्कूल के साथ मेरी भावना जुड़ी हुई है। पहली बार किसी स्कूल के भवन के उद्घाटन में आपने मुझको बुलाया, तो अब इसका ख्याल रखिए। और मेरी भावना जुड़ी हुई है, मेरी पत्नी यहाँ शिक्षिका थी, तो अगर यहाँ जिस प्रकार से बनाइए, इसको एक बेंचमार्क मानिए और इसको पूरे बिहार में निभाने की कोशिश कीजिए, वरना लोग कहेंगे कि ये स्कूल तो खास है, बाकी आम स्कूलों का क्या मतलब। तो इसकी साफ सफाई, इसकी सुरक्षा, इसका इंतजाम करना चाहिए। और अब जितनी व्यवस्था यहाँ हो गई है, इसको देखते हुए अब इसमें क्लास 6 से पढ़ाइए और हर क्लास में लड़कियों की संख्या बढ़ाइए। अब सिर्फ 300 लड़कियों के लिए इतना बड़ा ढांचा हो, ये ठीक नहीं लगता। यहाँ तो ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ सकती हैं और स्कूलों की कमी है। अच्छे स्कूलों की कमी के चलते ही माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों को दूसरी जगहों पर भेजते हैं। और हमारा एक शिक्षा विभाग को दिया हुआ टास्क है कि हम सरकार के स्कूलों को इतना बढ़िया बना दें कि जिसका एडमिशन सरकारी स्कूल में न हो वही गैर सरकारी स्कूल में जाए। ऐसा नहीं कि उन स्कूलों में नाम नहीं लिखाया इसलिए हम सरकारी स्कूल में आए। ये जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए। ऐसा स्कूल हमको चाहिए और ऐसा स्कूल बनेगा, इसी बिहार में बनेगा। और अब बिहार में प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक हमने पहल की। हाँ, हमारा जोर अभी प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा रहा। जब हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं तो क्लास स्थापना हुई, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना हुई IIM के तर्ज पर। यहाँ IIT खोलने के लिए हमने जमीन दिया, वो अपने कैंपस में जाएंगे। इस बीच में उनको हमने अच्छा ढांचा बनाकर दे दिया है। और अभी हम कुछ महीने पहले IIT में गए थे, IIT पटना में, तो वहाँ लोगों ने कहा कि साहब जो नए IIT खुले हैं सबसे अच्छा इंतजाम यही है। तो जिस बिहार के बारे में लोग कहते थे यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है, अब IIT को अपने कैंपस में जाने के पूर्व काम शुरू करने के लिए सबसे अच्छा ढांचा पटना में दिया गया। NIT तो बन ही गया है, निफ्ट हो गया, NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के लिए भी हमने यहाँ जमीन दे दी है, उसका भी रीजनल सेंटर खुल रहा है। यानी उच्च शिक्षा में भी हम लोगों ने काफी जोर दिया। और अब नए विश्वविद्यालय हम बनाने जा रहे हैं, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर का उसमें नियुक्ति कर दी गई है और नोटिफाई कर दिया गया है। कुछ समय लगता है किसी भी चीज को चलने में। और कृषि विश्वविद्यालय भी हम एक नया और खोल रहे हैं। पहले से राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था पूसा समस्तीपुर में, अब एक और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार कृषि विश्वविद्यालय हम लोग सबौर में भागलपुर में खोल रहे हैं। तो उच्च शिक्षा पर भी हमारा ध्यान और उच्चतम शिक्षा तक ध्यान। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा में था, बाहर के भी स्टूडेंट पढ़ने आते थे। दुनिया का पहला व्यवस्थित विश्वविद्यालय नालंदा में था। और जब नालंदा ध्वस्त हो रहा था तो उन्हीं दिनों ऑक्सफोर्ड का उदय हो रहा था।
अब शिक्षा का केंद्र पूरब की जगह पश्चिम हो गया। हम फिर से पूरब को ज्ञान का केंद्र बनाना चाहते हैं, इसलिए अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। और मुझको खुशी है, हमने एक कानून बनाकर जमीन वगैरह का अधिग्रहण किया और अब संसद से कानून पारित होने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया, तो हम अपने अब कानून को निरस्त कर देंगे, रिपील कर देंगे और वो जमीन हम केंद्र को समर्पित कर देंगे ताकि वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो। अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में एक मेंटर ग्रुप बना जिसने विश्वविद्यालय की खाका के बारे में सुझाव दिया है कैसा होगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उसके विजिटर होंगे, तो उच्चतम शिक्षा पर भी ध्यान। इसी बिहार में दौड़ करके लोग आएंगे। आज हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, बाहर से दौड़ करके दुनिया भर के लोग इसी बिहार में आएंगे और बिहार का जो पुराना गौरव का स्थान था फिर से हम लोग उसको प्राप्त करेंगे। तो आज इस कमला नेहरू उच्च विद्यालय में आकर मुझको खुशी हुई है और खूब पढ़ाइए और बच्चों लड़कियों के खेलने कूदने का भी इंतजाम आपने किया है, बहुत अच्छा है, सब तरह की सुविधाओं से संपन्न हो। और अंजनी बाबू और हरिनारायण बाबू मंत्री जी दोनों बैठे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर का स्कूल, हम भी इधर से गुजर रहे थे एक रोज, तो हमने यूं ही बरबस पूछ लिया कि भाई ये क्या चीज है, तो मुझको बताया कि यही बनकर तैयार है। तो हमने पूछा कि भाई बनकर तैयार है तो काम कहाँ नहीं शुरू कर रहे। तब इन लोगों ने काम शुरू किया और आज हमको भी बुलाया, तो सचमुच इससे भी एक थोड़ा सा मन को संतोष होता है। और आप सब लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और जो स्कूल का स्तर है उसको और ऊंचा उठाइएगा, कभी स्कूल के स्तर को नीचे मत गिरने दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज इस उद्घाटन कार्यक्रम के लिए, आज के इस कार्यक्रम के लिए उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और यह एक बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया है हम लोग। बंद किस पर आप अरे बंद तो फ्लॉप है, इन लोगों का झूठे बंद कर रहे हैं, जबरदस्ती इधर उधर रोक रहे हैं। बंद तो भारत बंद जिस दिन हुआ था, देश भर के लोगों ने और बिहार के लोगों ने पुरजोर ढंग से महंगाई के खिलाफ अपना विरोध प्रकट कर दिया था। अभी रोज रोज थोड़ी ही होता है, अब ये लोग तो अलग अपना कर रहे थे। जहाँ तक सब जगह के बारे में खबर मिली है, इधर सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि ट्रैक मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि अभी कार्यक्रम बाकी है, आप लोग ना जाएं। कार्यक्रम विद्यालय की ओर से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाना था वो बाकी है, तो कृपया आप लोग सब वापस अपने स्थान को ग्रहण कर लें। मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगी। रेल यात्रियों का क्या कसूर है? लेकिन खैर जनता ने बिल्कुल इग्नोर किया है। अब जोर जबरदस्ती के एक चलता रहता है। डाक बंगला पर एक अपना लोग प्रदर्शन करते हैं, चूंकि मीडिया की उपस्थिति भारी संख्या में रहती है, कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। बान लगा रहता है, इसलिए लोग जाते हैं डाक बंगला के पास और नारा वारा लगा करके फिर अपना कहते हैं लोग, तो पुलिस वाले पकड़ते हैं। कोई न कहें तो कोई पकड़ने वाला भी न रहे। और हमने पूरे तौर पर अपने प्रशासन को और पुलिस को कहा है कि भाई ये लोग बंद करवा रहे हैं, ऐसा न हो कि कुछ